बीजापुर में बुलडोजर कार्रवाई, 100 परिवार हुए बेघर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उजड़ा चट्टान पारा, घर टूटे तो सड़क पर उतरे पीड़ित परिवार। NH63 जाम, मुआवजे की मांग पर अड़े बेघर लोग। बुलडोजर के बाद इंसाफ की लड़ाई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। बीजापुर से इस वक्त एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद सैकड़ों न सिर्फ अपने घरों से बेघर हो गए, बल्कि अब इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सवाल सिर्फ अवैध अतिक्रमण का नहीं है, सवाल इंसानी जिंदगी, सुरक्षा, पुनर्वास और भरोसे का भी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में न्यू बस स्टैंड के पीछे स्थित चट्टान पारा और शांति नगर इलाके में 16 और 17 जनवरी को प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर 2 दिनों तक लगातार बुलडोजर कार्रवाई चलाई, जिसमें करीब 100 मकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई ने एक झटके में करीब 100 परिवारों को बेघर कर दिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, छोटे व्यापारी और यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि DRG में तैनात जवान का परिवार भी शामिल है, जिनका घर उस वक्त तोड़ा गया जब जवान ड्यूटी पर नक्सल ऑपरेशन में तैनात था। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घरों से निकाला गया सामान सड़क पर बिखरा पड़ा रहा। बच्चों की किताबें, महिलाओं के कपड़े, बर्तन और अनाज खुले आसमान के नीचे पड़े रहे, जबकि प्रभावित परिवार कड़ाके की ठंड में पॉलीथीन और तिरपाल से बने अस्थायी टेंट में रात गुजारने को मजबूर हो गए। वहीं पीड़ितों का कहना है कि वे यहां 10 से 13 सालों से रह रहे थे। प्रशासन से अनुमति लेकर मकान बनाए गए थे। नगर पालिका को टैक्स भी नियमित रूप से दिया जाता रहा और कई मामलों में तो मकान खाली करने का नोटिस कोर्ट में चुनौती के बाद लंबित था। फिर भी बिना वैकल्पिक व्यवस्था और बिना मानवीय दृष्टिकोण के अचानक बुलडोजर चला दिया गया। कई परिवारों ने बताया कि वे नक्सली हिंसा, धमकियों और डर के कारण अपने गांव छोड़कर शहर आए थे और अब अगर उन्हें गांव लौटने के लिए मजबूर किया गया तो उनकी जान को भी गंभीर खतरा है। कार्रवाई के बाद न तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई, न भोजन की, न शौचालय और न ही किसी प्रकार का स्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया, जिससे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसी पीड़ा और आक्रोश के बीच 18 जनवरी को सभी प्रभावित 100 परिवार रायपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 63 पर आकर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नुकसान का मुआवजा, स्थायी पुनर्वास और जमीन घर की मांग की। धरने के दौरान कई भावुक दृश्य सामने आए, जहां एक महिला ने बताया कि वह अपनी बच्ची की इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई थी और लौट कर आई तो देखा कि उसके घर पर बुलडोजर चल चुका है। वहीं एक बच्ची अपनी फटी हुई किताबें उठाते हुए कहती दिखी कि वह स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसका घर तोड़ दिया गया। तो मैं बच्ची को अंदर जड़ी बूटी वाला दवाई बंधवाने के लिए ले गई थी, तो मैं वो पास पहुंची थी। पहले JCB चला दिए, मैं पहुंचते तक भी नहीं थी। पूरा नुकसान हो गया, 20,000 का जैसा पूरा नुकसान हो गया। हम लोग तो गरीब लोग। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनकी पूरी आप बीती सुनी और उनके साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन में शामिल हुए। मुख्य रूप से यह मांग है कि जो जहां पर भी बैठा है उनको वहां पर फिर से रहने के लिए जमीन दिया जाए, मकान बनाने दिया जाए, उन्हें सुविधा दिया जाए और उन्हें शासन प्रशासन की तरफ से भविष्य में ऐसा कोई कार्रवाई, फिर से मकान तोड़ने का कार्रवाई ना हो, इसका एक ठोस आश्वासन उन्हें मिले। वहीं विधायक ने प्रशासन से मांग की कि जिन जगहों पर लोग वर्षों से रह रहे थे वहीं उन्हें जमीन और घर दिए जाए। भविष्य में ऐसी कार्रवाई से पहले पुनर्वास की ठोस नीति बनाई जाए और प्रभावितों को तुरंत मुआवजा व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रशासन की टीम ने बाद में मौके पर पहुंचकर लोगों को सड़क से हटाया और यातायात बहाल कराया, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उन्हें सिर्फ हटाया गया, समाधान नहीं दिया गया। नगर पालिका के अधिकारियों ने दावा किया कि कुल 80 मकान चट्टान पारा और 20 मकान शांति नगर इलाके में अवैध थे और कार्रवाई नियमों के तहत की गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर मकान अवैध थे तो वर्षों तक टैक्स क्यों लिया गया और नोटिस के बाद मानवीय विकल्प क्यों नहीं दिए गए। आज स्थिति ये है कि जो परिवार कभी हिंसा और डर से बचने के लिए शहर आए थे, वे अब शहर में भी खुद को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
यह मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं रहा, बल्कि एक बड़े मानवीय संकट, प्रशासनिक संवेदनहीनता और राजनीतिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है, जहां उजड़े परिवार पूछ रहे हैं कि कानून का पालन जरूरी है, लेकिन क्या इंसानियत उससे कम अहम है? बीजापुर की ये तस्वीरें सिर्फ टूटे मकानों की नहीं है, ये उस भरोसे की टूटने की तस्वीर है जो लोगों ने सिस्टम पर किया था। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मानवीय संकट का समाधान कब और कैसे करती है। क्या इन बेघर परिवारों को इंसाफ मिलेगा या ये सवाल यूं ही सड़कों पर गूंजता रहेगा? फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान निवास पर।